बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हम एक्सरसाइज 1.3 टेंथ क्लास की स्टार्ट करने लगे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है जिसमें x की पावर क्या है 4। क्वाड्रेटिक कहते हैं x की पावर 2, अगर x की पावर 4 हो जाए तो वो बनती है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का स्टूडेंट्स तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इसको जो है वो एक्स स्क्वायर को आपने y पुट कर लेना है। मतलब इसमें इस तरह की जो इक्वेशंस आएंगी उसमें आपने क्या करना है, जो छोटी वैल्यू होगी, अगर एक्स स्क्वायर और दूसरी एक्स की 4 है तो छोटा कौन सा होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आपने वाई पुट कर लेना है और फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। तो इधर भी स्क्वायर लें एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और इधर भी आप वाई के ऊपर स्क्वायर ले लें, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स की पावर 4 और ये आपके पास बन जाएगा वाई का स्क्वायर। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है वो आप लगा दें, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी 2x की 4। एक्स की 4 की जगह मैं क्या लगाऊंगा, ये वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर y आ रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा y प्लस का ये 5 इज इक्वल टू 0। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कन्वर्ट होगी किसके अंदर, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। अब देखें इसको मैंने सॉल्व करना है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे तो हमारे पास 3 तरीके हैं कि चाहे फैक्टराइजेशन से करें, चाहे फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, या फिर तीसरा तरीका आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कर लें। तो मैं इसको आसान तरीके से फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। तो देखें फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट नंबर है इस कांस्टेंट नंबर को हमने इस वेरिएबल जो वाई स्क्वायर आ रहा है या फिर एक्स स्क्वायर अगर आ रहा हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10 और 10 को हमने फिर ब्रेक करना होता है। तो 10 को ब्रेक करके हमने ऐसे दो फैक्टर्स चूज़ करने होते हैं, जैसे अगर 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपस में 10 बन रहा है। इसी तरीके से आप यूँ भी देख सकते हैं कि 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपके पास क्या बन रहा है 10। तो हमने ऐसे दो फैक्टर्स कोई से चूज़ करने होते हैं कि जिनको आपस में प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास ये जो मिड में नंबर आ रहा है माइनस का 11 ये बनना चाहिए। अब देखें मुझे यहाँ पर ये 10 और 1 एक दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 और 1 चूज़ करता हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि 10 में 1 जमा करें तो कितना आता है 11। तो देखें मैं इस 11 वाई की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, ये 10 लिख देता हूँ और साथ ये वाई 1 अकेला लिख देता हूँ। अब देखें यहाँ पर वाई आ रहा है तो ये वाई मैं इसके साथ भी लगा दूंगा और ये वाई इसके साथ भी, और ये प्लस का 5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन का मसला रह गया और यहाँ पर साइन का मसला रह गया कि इन दो जगह पर साइन आपने कौन सा लगाना है। तो ये देखिए मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हुआ है कि ये यहाँ पर अगर जो माइनस होगा तो ये माइनस हमें क्या बताएगा कि ये माइनस इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ लगाना है। तो देखें यहाँ 10 है यहाँ 1 है तो बड़ा फिर क्या हुआ 10, तो ये माइनस मैं इस 10 के साथ यहाँ पर लगा दूंगा। मतलब यहाँ पर जो साइन होगा वो हमने बड़ी वाली वैल्यू के साथ, यहाँ पर 10 बड़ा आ रहा है चूँकि 1 छोटा है तो 10 वाले साइन 10 वाली वैल्यू के साथ लगा देना है। अब मसला रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर जो साइन आएगा ना वो साइन हम कौन बताएगा, वो हमें ये वाला साइन बताएगा। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस है तो ये प्लस हमें जो यहाँ पर आ रहा है ये इंडिकेट करता है कि बोथ साइंस आर सेम, बोथ साइंस आर सेम। कौन कौन से दोनों साइन, मतलब एक यहाँ पर लगने वाला है और एक यहाँ पर लगने वाला है। अगर यहाँ प्लस है तो ये क्या इंडिकेट करेगा प्लस, कि ये दोनों साइन जो आपने लगाने हैं वो क्या लगाने हैं सेम लगाने हैं। तो यहाँ माइनस है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ भी मैं क्या लगाऊंगा माइनस लगाऊंगा। अब अगर देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस प्लस की जगह क्या होता है, यहाँ पर बिल फर्ज अगर यहाँ पर माइनस होता तो वो माइनस क्या इंडिकेट करता, वो इंडिकेट करता कि बोथ साइंस आर डिफरेंट। वो क्या इंडिकेट करता कि दोनों के दोनों जो साइंस हैं वो आपने मुख्तलिफ लगाने हैं। कौन से दोनों साइन, मतलब यहाँ पर जो दो साइन आप लगाएंगे वो मुख्तलिफ, अगर यहाँ माइनस लगा दिया तो फिर यहाँ पर आप क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। वो हमें किस तरह पता लगेगा, यहाँ पर माइनस होने की वजह से। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि अगर यहाँ प्लस है तो दोनों साइन सेम लगाने हैं, अगर यहाँ माइनस है तो ये दोनों साइन ऑपोजिट लगाने हैं। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 4 रकमें बन गई 1 2 3 4, तो इन चारों में से मैं 2 2 करके मैं कॉमन लूँगा। क्या, यहाँ से 2y और यहाँ पे 10y में 2y आ रहा है तो मैं इन दोनों में से 2y कॉमन ले लेता हूँ इस पूरी रकम में से। देखें 2y में से जब मैंने 2y बाहर ले लिया 2y स्क्वायर में से, तो 2 बाहर चला गया, y स्क्वायर में से 1y बाहर चला गया, तो यहाँ क्या रह गया y माइनस, अब 2 कितने ज़ा 10 होता है 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 5 रह गया, y बाहर चला गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखें इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो मैं माइनस का 1 ये जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब याद रखें जब भी आपने माइनस बाहर लिखना है किसी रकमों में से तो आपने अंदर के साइन क्या कर देने हैं, तब्दील कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। तो देखें यहाँ पर y के साथ क्या साइन था माइनस का, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा देना है प्लस का, और प्लस लगाए ना लगाएं शुरू में अकेले के साथ फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर हमने ले लिया कॉमन तो फिर अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे।
इज इक्वल टू जीरो एज इट इज़। अब देखें इन दोनों को मैंने फिर फर्दर कॉमन लेना है, तो y माइनस 5 मैंने अगेन इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये इस पूरी वैल्यू में से, इस पूरी रकम में से, ये जिसको मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू में से मेरे पास जब y माइनस 5 बाहर चला गया, यहाँ क्या रह गया 2y, तो ये 2y, और इस पूरी वैल्यू में से जब मैंने ये y माइनस 5 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 1। तो ये मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए। अब देखें y माइनस 5 को मैं सेपरेटली जीरो रख लेता हूँ और यहाँ से 2y माइनस 1 को मैं सेपरेटली जीरो रख लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास y इज इक्वल टू 5 निकल आएगा और यहाँ से माइनस का मान उधर जाके प्लस का मान होगा और y इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ पर 2, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स y के जो है वो दो आंसर निकल आए। अब देखें मैंने तो क्वेश्चन जो उसने मुझे दिया हुआ था वो दिया हुआ था x में, देखें यहाँ पर क्या आ रहा है शुरू में ऊपर x आ रहा है, तो x में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने आंसर भी किस में निकालने हैं, x में निकालने हैं। तो x की 4 यहाँ पर दिया हुआ था, तो याद रखेंगे किसी भी इक्वेशन में जितनी उसकी मैक्सिमम वेरिएबल की पावर होती है उसके उतने आंसर्स निकल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 आ रहा है, इसका मतलब है इसके कितने मैक्सिमम आंसर्स आ सकते हैं 4। तो अभी हमारे पास तो y के आंसर आए, हमने निकालने भी किसके x के, तो ये जो हमने ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिया हुआ है, हम इसको अगेन यहाँ पर बैक सब्सटीट्यूट कर देते होते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो देखिए स्टूडेंट जहाँ जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इस y की जगह मैं क्या लगा दूंगा फिर ये वाला एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इस y की जगह पर ये एक्स स्क्वायर लगा दूंगा तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, y की जगह एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 5, ये इज इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरीके से इसमें जब y की जगह मैं एक्स स्क्वायर लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब देखें इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैंने x निकालना है तो दोनों तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इधर भी ले लें और इधर भी ले लें, तो यहाँ स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट का 5 आंसर निकल आया। और इधर से जब हम करते हैं तो इसके साथ स्क्वायर रूट लें, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या निकल आएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स 1, और नीचे 2 का स्क्वायर रूट आपके पास जो है वो पॉइंट में आंसर देता, तो हम इसका एज इट इज़ रहने देंगे। तो देखें प्लस माइनस के साथ दो आंसर ये और प्लस माइनस के साथ दो आंसर ये, तो टोटल 4 हमारे पास इसके क्या निकल आए, आंसर निकल आए। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड प्लस माइनस 1/2। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया।